राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, आपकी हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले जो भी हमारा आने वाला वीडियो है उसके माध्यम से आपकी हर एक समस्या का हल आपको मिलते चला जाएगा। आज का जो टॉपिक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बता देगा कि कौन सा इंसान बुरा है और कौन अच्छा है। अब आप बहुत खुश हो जाओगे। अब आप सोचोगे सर जल्दी बताइए, उस सॉफ्टवेयर का नाम जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं वो लोग बहुत जलनखोर हैं, उनकी आदतें अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। वो सॉफ्टवेयर मुझे पता चल जाएगा, उसका नाम, उसका यूज करके मैं समझ जाऊंगा कौन व्यक्ति मेरे प्रति गलत सोचता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जब हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। हमारे भीतर पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और जैसे ही हम असफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, हम सक्सेस नहीं होते हैं, तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, निराश हो जाते हैं हम। हमारी क्षमताएं, ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई क्षमता ही नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा फील हम करते हैं। दोस्तों, इस संसार में, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, यहाँ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं, अच्छा या बुरा, हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ हम कैसे, मतलब कैसे डील करते हैं, किसी को हमारा कैसे कैसा रिश्ता है। तो जब हम इन सब चीज़ों पे गौर करते हैं तो हमें दुख होता है कभी, और कभी खुशी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार है, उसका विचार है, उसकी थॉट प्रोसेस है, हमारी बहुत केयर करता है, तो हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि बस ऐसे ही व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में चाहिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें देख के जलता है, जो परेशान करता है, हमारा मजाक उड़ाता है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, जो हमारी केयर नहीं करता है, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता है, वैसे व्यक्तियों को हम देखना भी नहीं चाहते हैं। वैसे व्यक्तियों से हम रिश्ता बनाना तो दूर, वैसे व्यक्तियों के सामने हम 1-2 मिनट रुकना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन को भली भांति समझ पाए। अब आप दोस्तों, आपको ये भी लग रहा होगा कि सर आप उस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ ना, हमारा मन कब से, मतलब हम सोच रहे हैं जल्दी बताओ कि इस सॉफ्टवेयर का यूज करें और पता करें कि कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रति गलत विचार रखते हैं। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये यूनिवर्स का सॉफ्टवेयर है। हम प्रतिदिन जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वो स्कैन होता है और उस सॉफ्टवेयर पर चढ़ते जाता है, उस सॉफ्टवेयर में लोड हो जाता है। हर एक व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उसमें वो स्कैन होके अपलोड हो जाता है। और एक समय के बाद जब हमारे कर्म संचित होते हैं, संचित होते जाते हैं हमारे कर्म, और एक समय जब उसका समय आता है तो वो संचित कर्म का प्रारब्ध बनता है और वो प्रारब्ध हमें मिलता है। तब हम क्या देखते हैं कि उसी में कोई व्यक्ति बहुत, मतलब सुखी जीवन जी रहा है, उसी में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हम उस सॉफ्टवेयर से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। हम भले ही एक बंद कमरे में अकेले हैं हम, और कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, और ये थोड़ा मोड़ा जो गलत कर रहा हूँ चलो चलता है, और ये कोई देख नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो यूनिवर्स का जो सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है उस सॉफ्टवेयर में,
सब रिकॉर्ड हो जाता है, आपकी हर एक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को प्यार से एक गिलास पानी दे दिया किसी प्यासे को, वो भी रिकॉर्ड हो गया। या आपने किसी जानवर को बेवजह एक पत्थर मार दिया और वो वहाँ से उठ के भाग गया, तो वो भी स्कैन हो गया। तो यूनिवर्स की जो नज़र है बहुत ही पैनी नज़र है, हमारे हर एक्टिविटी पे उसकी नज़र है। तो जब हम अपना व्यवहार अपने पर डे की, मतलब जो हमारा पर डे का जो लाइफ है, प्रतिदिन की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हम लोग जो भी व्यवहार किसी के साथ करते हैं, चाहे हम अपने परिवार के साथ, चाहे माता पिता के साथ, या पड़ोसियों के साथ, या दोस्तों के साथ, या फिर रिश्तेदारों के प्रति, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मतलब हमारे कर्म होते हैं जो अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। तो हम जब अच्छे और बुरे कर्मों को करते हैं तो वो सारी चीज़ें वो सॉफ्टवेयर में मतलब चढ़ जाती हैं, और फिर उसी के हिसाब से हमें प्रारब्ध के रूप में वो चीज़ें मिलती हैं। यदि हमने किसी को परेशान किया तो वो चीज़ें लौट के हमारे पास आएगी, हमें भी कोई आएगा और बेवजह हमें परेशान करेगा। देखिए, इंसान तो सेम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कि वो व्यक्ति को हमने परेशान किया था तो वही व्यक्ति आके हमें परेशान करेगा, नहीं। समय अलग होगा, उसका एक टाइम होगा, फिक्स टाइम उस प्रारब्ध का, और वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आपको जो दुख यदि आपने किसी को दिया है, जो प्रॉब्लम या जो विचार आपके गलत विचार थे किसी के प्रति, या जो समस्याएं किसी के ज़िंदगी में आपने खड़ी की हैं, तो वो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में खड़ा करने वाला, आपको दुख देने वाला कोई ना कोई यूनिवर्स के द्वारा भेज दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें स्कैन है, अपलोडेड हैं, और वो प्रारब्ध बन के हमारे सामने सही समय पे आ जाएगा। तो उस सॉफ्टवेयर से हमें बच के रहना है, क्योंकि यूनिवर्स की जो निगाह है बहुत पैनी है। हम बंद कमरे में कोई एक्टिविटी करें, या फिर समाज में करें, गांव में करें, परिवार में करें, हम कहीं भी भीतर या बाहर, कहीं भी, घर से बाहर भीतर कहीं भी कुछ भी करें, सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में अपलोड हो रही है, स्कैन हो रहा है, और उसका हमारा जो कर्म है वो एक संचित हो रहा है। उसका प्रारब्ध जब बन के हमारे सामने आएगा तो फिर हम जैसा किसी को दिए रहेंगे, जैसा किसी से मतलब हम अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अच्छे से बात करेगा, वैसा व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन यदि हम किसी को बहुत हर्ट किए हैं, दुख पहुंचाए हैं, किसी के साथ चीटिंग किए हैं, किसी के साथ फ्रॉड किए हैं, तो उस तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, यूनिवर्स भेज देगा। और वो लोग तब तक हमें सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, जब तक कि हमारा वो कर्म फल पूरा नहीं हो जाता है। तो ये यूनिवर्स का एक नियम है, हर चीज़ नियम से चलता है, हर चीज़ का एक नियम होता है। हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, रूल है। ये देश पूरा एक नियम से चल रहा है, ठीक उसी प्रकार यूनिवर्स का भी एक नियम है। तो क्या है, सब चीज़ नियमों से बंधा हुआ है, सब चीज़ अपने नियम, अपने समय पर हर चीज़ें काम कर रही है, और वो समय समय पर अपना प्रभाव लोगों पर डाल रही है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा भी समय होगा तो हमारे गलत कर्मों का प्रभाव हम पे पड़ जाएगा, या अच्छे कर्मों का प्रभाव हम पे पड़ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें स्कैन हो रही है। तो हमें उस चीज़ से दोस्तों बच के रहना है। अपने कदम को, मतलब हम एक कदम यदि बढ़ाते हैं तो कदम बढ़ाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम लेना होगा। मतलब मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार किसी के प्रति गलत तो नहीं है, मेरा व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए, मेरी सोच गलत नहीं होनी चाहिए। लोगों को, मतलब मैं एक इंसान होने के नाते मैं लोगों को परेशान नहीं कर सकता हूँ, मैं मतलब लोगों की सेवा कर सकता हूँ, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, जो भी लोग दुखी लोग हैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा व्यवहार ऐसा होगा कि मेरे द्वारा किसी को ठेस नहीं लगे, किसी के आत्मसम्मान पर ठेस नहीं लगे, किसी को दुख नहीं लगे। तो हमें अपने विवेक से पहले ही ये सोच लेना होगा, उसके बाद हमें कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है ईश्वर का, वो स्कैन कर लेगा, वो सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, और फिर जब हमें मिलेगी एक दिन, उसका जब समय आएगा, जब मिलेगा, तो फिर हम उसी चीज़ के लिए परेशान होंगे, फिर हम कंप्लेन करेंगे, फिर लोगों के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे। कभी कभी हम ईश्वर से भी शिकायत करते हैं, जबकि वो हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, मेरे ही जीवन में ये दुख क्यों, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने क्या गलती किया। तो हम, चूँकि क्या होता है कि हम अपने कर्मों को, अपने गलत कर्मों को हम भूल जाते हैं। जो हम किसी के साथ यदि अच्छा करते हैं, यदि हम किसी को 10 रुपये दान कर दिए, तो हम 10 जगह उसको सुनाएंगे, 10 जगह बताएंगे, उसका प्रचार करेंगे, ताकि हमारा मान सम्मान बढ़े।
कि मैंने अच्छा किया, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। और यदि हमने किसी के साथ गलत कर दिया तो हम उसको छुपा लेंगे, किसी से बताएंगे नहीं, मतलब कानो कान किसी को खबर नहीं हो, इसकी भनक नहीं हो, और हम चुपके से, कोई देखा नहीं, हम चाहेंगे चुपके से हम निकल जाएं, बस काम खत्म, मेरा काम बन गया, मैंने उसके साथ फ्रॉड कर लिया, चीटिंग कर लिया, उसे पता नहीं चलेगा। तो हम उसको छिपाते हैं। लेकिन हम बताएं या छुपाएं, हम उसको शो करें या ना करें, ये सब हम लोग करते हैं। ये यहाँ का मतलब सिस्टम है। लेकिन ऊपर का जो सिस्टम है वो कुछ और है। वहाँ तो आप बंद कमरे में करो या खुलेआम करो, जहाँ भी करना है, जैसे भी करना है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो सब चीज़ें स्कैन हो रही है और आपको एक दिन आपको मतलब उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये फैक्ट बात है और आई होप कि आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी कि एक्चुअली होता क्या है और हम लोग समझते क्या है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता चल पाया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।